हमें ज्ञात करने हैं। हमारे पास 4 टाइप की आकृति दी गई है, सारे समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन सबकी स्थिति मीन चित्र सबके कैसे हैं, अलग अलग है। हर प्रश्न में एक अलग टाइप का प्रश्न हमारे सामने, एक अलग प्रकार के हमारे पास प्रश्न का स्वरूप है, हम उसको ज्ञात कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समानांतर चतुर्भुज की फैसिलिटीज जान लें, मीन्स उनके गुणों के बारे में जानते हैं। जैसे एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज में कोणों के बारे में हम क्या जानते हैं, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब जैसे ए के सामने ये बी के सामने कौन है, ए के सामने कौन है, सी। सम्मुख कोण सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर। देखिए होते हैं कि नहीं, तो चित्र में भी दिख रहा है, देखो डी वाला कोण और बी वाला कोण, ये भी अधिक कोण और ये भी अधिक कोण है, और इनके स्वरूप हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक समान। मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में कैसे के होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह ए कोण और सी कोण कैसा होगा, आपस में बराबर। मीन्स क्या पता है हमें, पहले से पता है किसी भी समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्या लिखते हैं, चूंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, होते मीन्स अब पहली स्थिति में कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। कोण बी का मान कितना दिया हुआ है, 100 अंश। मीन्स अगर बी का मान 100 अंश का है तो डी भी कितने अंश का होगा, 100 अंश का। अच्छा, और दूसरी बार हम क्या जानते हैं, एक सम्मुख जोड़ा बना, दूसरा भी तो सम्मुख जोड़ा है ना। मीन्स कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है, लेकिन हमें दोनों पता नहीं है, हमें इनको पता करना है। इसके अलावा हम क्या जानते हैं, और जानते हैं तथा, लेकिन अगर ए का मान निकला तो सी का मान भी निकला। क्यों, क्योंकि ए और सी कैसे हैं, आपस में एक समान है। लेकिन आप देख रहे हो कि एक रेखा है या एक भुजा है, एक भुजा पर दो कोण कैसे होते हैं, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। या ये इस भुजा पर बनने वाले दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। या ये दोनों पे बनने वाले का मान कैसा होगा, 180 अंश। मीन्स हमें पता है ये दोनों कोण आपस में कैसे एक समान आसन्न कोण है। कैसे कोण है, आसन्न कोण है। और आसन्न कोण कैसे होते हैं, उनका योग सदैव कितना होता है, 180 अंश होता है। मीन्स कोण ए धन कोण बी बराबर कैसे कोण है, 180 अंश। मीन्स यहाँ लिख लीजिएगा आसन्न कोण। कैसे कोण, आसन्न कोण। और अब हमको ए का मान भी नहीं पता और बी का मान भी नहीं पता। नहीं पता कि बी का मान, बोलो बी का मान पता है कि नहीं हमें, हाँ पता है। बी का मान कितना है, 100 लिख रहा है, बी की जगह कितना लिखा हुआ है, मान रख दीजिए। तो कोण ए का मान कितना है, कोण ए, कोण बी का मान कितना है, 100 अंश बराबर 180 अंश। निकालना तो हमें ए का मान है, ए का मान मीन्स किसका मान निकल जाएगा, z का मान, z प्लस 100 बराबर 180। z बराबर कितना, 180। 100 था प्लस में इसलिए क्या भी गया, माइनस में गया, तो 180 में से 100 कम किया, कितने बचे, 80 अंश। मीन्स z का मान कितना प्राप्त हुआ, 80 अंश। अगर आपको z का मान पता चल गया तो हम किसका मान भी निकाल सकते हैं, x का मान भी, क्योंकि z और x दोनों आपस में कैसे बराबर के हैं। हमसे कि क्यों बराबर के हैं, तो हमारे पास जवाब है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण सदैव कैसे होते हैं, बराबर के, है ना। इसलिए क्या होगा, x बराबर में कितना, 80 अंश। इस तरह से इस प्रश्न के हल हमें ज्ञात हो गए। मींस x का मान कितना निकला, 80, z का मान कितना निकला, 80, y का मान कितना निकला, 100। ये y है d, है ना, तो y का मान कितना है, 100। समझ में आई बात। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख रहे होंगे हम, a
ये वाला कोण, ये किसके सम्मुख है? इसके सम्मुख है ना? इसका अगर नामकरण करना चाहे तो आप नामकरण कर दीजिए। चलिए ए बी सी डी, एक के सम्मुख सी। अगर ये 50 अंश का, ये भी कितने अंश का होगा? 50। पक्का? अब आपको ये पता चल गया और ये आपको पता करना है, मतलब जेड का मान आसानी से निकल सकता है। कैसे निकालेंगे? आप देख रहे होंगे एक सीधी तरह देखा, कितने अंश का कोण होता है? 180 का होगा ये वाला पूरा। यस सर। आपको इधर वाला पता है, इधर वाला पता नहीं है। मीन्स क्या हुआ? 50 धन जेड बराबर कितना? 180। जेड का मान निकालना, इसलिए जेड बराबर 180 ऋण 50। ऋण 50 कहाँ से आया भाई? क्योंकि 50 का प्लस 60 का भी गया माइनस में। कितना बचा? 130 अंश। अब आपको पता चल गया जेड का मान कितना है? 130 अंश है। अब आप यहाँ अंदर वाले देखिए, ये और ये दोनों आपस में कैसे कोण है? आसन्न कोण है। मीन्स कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। कोण सी का मान कितना है? 50 है ना? 50 अंश यस बराबर सर। 180 अंश। निकालना कोण बी का मान, इसलिए कोण बी बराबर कितना होगा? 180 ऋण 50 बराबर 130 अंश। कोण बी का मान कितना आया? 130 अंश। अगर ये कोण बी का मान 130 मतलब x का मान 130 है तो y का मान कितना होगा? समझ में आया? यस सर। थैंक यू।